नमस्कार दोस्तों, फाइनेंस जगत के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी एक मोबाइल ऐप के थ्रू लोन लेने के बारे में सोच रहे हैं तो आज का वीडियो जरूर देखिएगा, नहीं तो आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं कि मोबाइल ऐप के थ्रू लोन लेते समय आपने किन किन प्रिकॉशंस को ध्यान में रखना है। देखिए, आज की डेट में बहुत सारी मोबाइल ऐप्स हैं जो कि आपके साथ स्कैम कर सकती हैं, फ्रॉड कर सकती हैं, या आपके पर्सनल डाटा को मिसयूज कर सकती हैं, या लोन देने के बाद आपको बहुत ही बुरे तरीके से हरास कर सकती हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि जब भी आप किसी मोबाइल ऐप से लोन लेंगे तो आपको किन किन प्रिकॉशंस को ध्यान में रखना है, क्या क्या सावधानी आपने बरतनी है। अगर इस वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक देखेंगे तो काफी हद तक आप ऐसी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक करिएगा, क्योंकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैंने टॉप 3 मोबाइल ऐप्स के बारे में बताया हुआ है जिनसे कि आप लोन ले सकते हैं। और इसके साथ ही मैंने ये भी बताया है कि किस तरह से आप फेक या रियल ऐप इनमें डिफरेंशिएट कर सकते हैं। कैसे पता चलेगा आपको कि जिस ऐप को आप यूज करने जा रहे हैं वो फेक है या रियल है। तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रिकॉशन जो हमने लेना है, सबसे पहली चीज जो आपने ध्यान में रखनी है कि मोबाइल ऐप को डाउनलोड करने का आपका सोर्स क्या है। देखिए दोस्तों, कभी भी अगर आपको कोई भी एसएमएस आता है, कोई आपको ईमेल आता है, या आपको व्हाट्सएप आता है, या किसी भी सोशल मीडिया से आपने मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं करना। आपने मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना एक ट्रस्टेड सोर्स है। ट्रस्टेड सोर्स क्या हो सकता है? ट्रस्टेड स्टोर जैसे कि आपका प्ले स्टोर है, या फिर लेंडर की अपनी वेबसाइट है। ठीक है जी, आप लेंडर की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, दैट मीन्स कि जो आपको लोन दे रहा है उसकी वेबसाइट से, या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए। जब आप प्ले स्टोर या लेंडर की वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे तो इस चीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं कि जो ऐप आप डाउनलोड कर रहे हैं वो ऑथेंटिकेटेड ऐप है, दैट मीन्स कि वो ऐप जो है वो सही है। लेकिन अगर आप एसएमएस कोई लिंक आया है आपके पास, ईमेल आया है, व्हाट्सएप आया, उससे तो आपने ऐप को बिल्कुल भी डाउनलोड नहीं करना, क्योंकि उसके अंदर हो सकता है जी आपके लिए वायरस, या उसके लिए हो सकता है ट्रोजन हो उसके अंदर, या एक मॉलवेयर हो सकता है। ऐसा सॉफ्टवेयर आपके मोबाइल के ऊपर इंस्टॉल किया जा सकता है जिससे कि आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो चोरी हो सकती है, आपका डाटा जो है वो हैक किया जा सकता है। तो गलती से भी ऐसी ऐप को कभी भी किसी भी लिंक पे क्लिक ना करिए जो कि आपको एसएमएस के थ्रू आया है या ईमेल वगैरह के थ्रू आया है। हमेशा ट्रस्टेड सोर्स से ही मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना है। सबसे पहला प्रिकॉशन तो ये है। देखिए, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आगे भी मैंने बहुत सारी ऐसी प्रिकॉशंस आपको बताई हुई हैं जिनसे कि आप सीख सकते हैं। अगर आप वो गलतियां करेंगे जो आप यहां पे नहीं सीखेंगे तो फिर आप प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। अब देखिए, सेकंड प्रिकॉशन क्या है। सेकंड है जी कि आपने ये चेक करना है कि क्या वो जो ऐप है, वो जो लेंडर है, क्या वो लाइसेंस्ड है आरबीआई से। अब ये कैसे पता लगेगा? देखिए, आरबीआई जो है वो किसको लाइसेंस देता है? वो बैंक्स को लाइसेंस देता है, वो एनबीएफसीज को लाइसेंस देता है। हम जिन ऐप्स की बात कर रहे हैं वो बैंक तो हो ही नहीं सकती बिल्कुल भी, ठीक है। एनबीएफसी हो सकती है, लेकिन उसी एनबीएफसी से ही आपको लोन लेना है जो कि आरबीआई से रजिस्टर्ड है। अब ये कैसे पता लगेगा? देखिए, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करोगे तो मैंने वहां पर ना आपके लिए एक लिंक दिया हुआ है जिससे कि आप आरबीआई की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। वहां पे उन्होंने बताया है कि हमने किन किन कंपनीज को लाइसेंस दिया हुआ है, राइट। तो जब भी आपने ऐप डाउनलोड करनी है तो ऐप की जो आपकी कंपनी है, आप उस ऐप कंपनी को जाके आरबीआई की लिस्ट में चेक करिए कि क्या वो आरबीआई लाइसेंस है या नहीं है। अगर आप चाहें, मैं आपका काम थोड़ा सा इजी कर दूंगा। आप जिस ऐप से लोन लेना चाहते हैं आपने क्या करना है, उसका मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बता देना है। मैं आपको बता दूंगा कि क्या वो ऐप जो है वो आरबीआई रजिस्टर्ड है या नहीं है, क्या वो लेंडर जो है वो आरबीआई रजिस्टर्ड है या नहीं है। तो किसी भी ऐसे एनबीएफसी से आपने लोन नहीं लेना जो कि आरबीआई रजिस्टर्ड नहीं है, क्योंकि बाद में फिर क्या होता है कि अगर वो लाइसेंस नहीं है, अगर लाइसेंस नहीं है तो वो आरबीआई के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। अगर वो फॉलो नहीं करते हैं तो फिर वो आपको अलग गलत तरीके से वो आपको रिकवरी कर सकते हैं, ठीक है, आपको हरास कर सकते हैं, आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने आरबीआई के रूल्स को तो फॉलो करना नहीं है। तो इसलिए हमेशा आपने ये चेक करना है कि जिस ऐप के थ्रू आप लोन लेने जा रहे हैं वो आरबीआई से लाइसेंस है या नहीं है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रिकॉशन की तरफ। नेक्स्ट है जी इंटरेस्ट एंड पेनल्टीज। ये देखिए, ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं यहां पे आपको बता देता हूं, आप शॉक्ड हो जाएंगे। मैंने इंटरनेट पर पढ़ा था, एक ऐसा पर्सन है जिसने कि इसी तरह की एक ऐप से लोन ले लिया। उसने लोन तो लिया था जी 25,000 रुपए का, ठीक है, लेकिन उस ऐप ने क्या किया, इंटरेस्ट
और लेट पेमेंट की पेनल्टीज लगा लगा के उसका जो 25,000 रुपए था उसको बना दिया जी 15 लाख रुपए। क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने किसी ऐप से लोन लिया हो थोड़ा, लेकिन उन्होंने उसको ज्यादा बना दिया। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, ठीक है जी। तो इसलिए बहुत ज्यादा ये जरूरी है कि आप उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस जो है ना उसको जरा अच्छी तरह पढ़िए कि उसके अंदर इंटरेस्ट रेट कितना है, पेनल्टी कितनी है। जनरली ये जितनी भी ऐप्स होती हैं ना ऑनलाइन, ये जितने भी लेंडर्स हैं जो ऑनलाइन बैठे हुए हैं, ये आपसे इंटरेस्ट रेट ज्यादा चार्ज करते हैं। अब आप हैरान हो जाएंगे सुन के कि इनका इंटरेस्ट रेट जो है ये 2% से लेकर 4% तक पर मंथ हो सकता है। अब देखिए 4% पर मंथ का मतलब तो हो गया कि नियर अबाउट 50% ईयर, है ना। दैट मीन्स कि अगर आपने मान लीजिए कि इनसे लोन लिया हो 5 लाख रुपए का और इसके ऊपर ये 5 लाख रुपए के ऊपर 50% ये इंटरेस्ट लगा देंगे, 2.5 लाख रुपए आपका इंटरेस्ट हो जाएगा। टोटल आप कितने पे करेंगे? 7.5 लाख रुपए एक साल के अंदर। तो आपने क्या करना है, इंटरेस्ट क्या लगेगा और पेनल्टीज क्या लगेंगी, लेट पेमेंट की पेनल्टी क्या है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको मेंशन कर देता हूँ, आपको इजी हो जाएगा। जैसे कि लेट पेमेंट की पेनल्टी क्या है, अगर आपकी ईएमआई आप पेमेंट टाइम पे नहीं करते उसकी पेनल्टी क्या है, अगर आपकी इंस्टॉलमेंट, जैसे मान लीजिए कि आपने ऑटो डेबिट लगाया हुआ है, वो भी तो कई बार बाउंस हो सकता है, ठीक है। अगर वो बाउंस हो गया तो उसकी पेनल्टी क्या है। इसके अलावा अगर आप मान लीजिए कि प्री पेमेंट कर देते हैं तो प्री पेमेंट के भी अब कई कंपनीज क्या करती हैं, पैसे ले लेती हैं। तो प्री पेमेंट चार्जेस कितने हैं कि पहले क्यों पेमेंट करी आपने। तो ये सारी चीजें आपने क्या करना है, पहले ही अपने लेंडर से पूछ लेना है। पूछने का मतलब है कि आप उनकी टर्म्स एंड कंडीशन को जाके देख लीजिएगा। अगर आप नहीं देखेंगे, बाद में आपको इंटरेस्ट लगेगा ज्यादा, तो आप कहेंगे कि ये तो आपने हमें बताया नहीं कि आपका इंटरेस्ट इतना ज्यादा है, या ये तो आपने हमें बताया नहीं कि इतनी ज्यादा पेनल्टी है। यहाँ पे आपको एक चीज बताऊं, बड़ी काम की चीज है, आपके ध्यान से देखिए पेनल्टी का क्या इशू है। मान लीजिए कि आपने पेमेंट के लिए चूज कर लीजिए ऑटो डेबिट कि मेरे अकाउंट से अपने आप ही पैसे कटते जाएं। जैसे मान लो कि आपने उनको बोल दिया कि देखो मुझे इतनी डेट को सैलरी आती है, इस डेट को आप पैसे काट लो। तो होगा क्या, जैसे मान लीजिए कि आपने सिलेक्ट कर लिया 10th ऑफ एवरी मंथ, ठीक है। अब 10 तारीख को क्या होगा कि वो आपके अकाउंट से पैसे काटना चाहेंगे। मान लीजिए कि आपके अकाउंट में पैसे नहीं है, तो वो क्या करेंगे, चार्जेस लगा देंगे। कितने चार्ज लगा देंगे? 200 रुपए। अब आप कहोगे कि कोई बात नहीं 200 रुपए लगे, लेकिन इनकी चालाकी देखिए क्या है। चालाकी ये है कि सिंगल डे के अंदर ही, एक दिन के अंदर ही ये जानबूझ के 20 बार आपके अकाउंट को डेबिट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। 20 टाइम्स आपके अकाउंट को डेबिट करने की कोशिश करेंगे और कहेंगे लो जी हर बार बाउंस हो गया, तो एक दिन के अंदर ही आपको कितने चार्जेस लगा देंगे? 4,000 रुपए एक दिन के अंदर ही लगा देंगे। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप ऑनलाइन पढ़ लीजिएगा, ठीक है जी। ऐसे कर करके जैसे मैंने आपको बताया उसी तरह से तो उस पर्सन के जो 25,000 रुपए थे वो 15 लाख रुपए बन गए। तो आपने क्या करना है, इस चीज को वेरीफाई करना है कि इंटरेस्ट कितना लगता है, पेनल्टीज कितनी लगती हैं, ठीक है जी। अब हम चलते हैं जी आगे। नेक्स्ट है जी कि ये जो ऐप है ये आपसे क्या क्या परमिशन मांग रही है। ये बहुत ज्यादा क्या है, डेंजरस चीज है। अभी आपको मैं बताता हूं कि ये डेंजरस कैसे है। देखिए जब आप किसी मोबाइल ऐप से लोन लेने जा रहे हैं तो जब भी हम किसी ऐप को इंस्टॉल करते हैं तो परमिशन क्या मांगती है, परमिशन मांगती है कि उसने इंस्टॉल आपके डिवाइस के ऊपर करना है, ठीक है। लेकिन कई ऐप्स जो है वो इतनी ज्यादा डेंजरस है, वो आपसे क्या परमिशन मांगेगी, परमिशन टू एक्सेस योर कॉन्टैक्ट लिस्ट, कि उनको आपको कॉन्टैक्ट लिस्ट चाहिए, आपके व्हाट्सएप को एक्सेस करने की परमिशन, फोटोज को, आपकी गैलरी को एक्सेस करने की परमिशन मांग लेंगी। और ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जब भी कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं हर एक को यस 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 कर देते हैं, बिना ये सोचे समझे कि क्या उस ऐप को उन चीजों की जरूरत है। अब देखिए जो एक लोन ऐप है, जो लोन ऐप है उसको आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट से या आपकी पिक से क्या लेना देना, व्हाट्सएप से क्या लेना देना। अब मैं बताता हूं कि ये क्या करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने किसी एबीसी लोन ऐप से, एबीसीडी जो भी उसका नेम है, लोन ऐप से आपने क्या किया, लोन ले लिया, आपने उनकी पेमेंट नहीं करी। वो क्या करते हैं, वो आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट को हैक करेंगे और उसके बाद आपके जितने भी उसके अंदर कॉन्टैक्ट्स है सबको क्या कर देते हैं, मैसेज कर देते हैं। क्या मैसेज कर देते हैं कि देखो जी आपका ये रिश्तेदार है, आपका दोस्त है, मित्र है, भाई है, बेटा है, उसने हमसे लोन ले लिया, पैसे दे नहीं रहा, देखिए किस तरह का आदमी है। आपको हरास करते हैं, आपके लिए एम्बैरेसिंग सिचुएशन को क्रिएट कर देते हैं। और कई ऐप इतनी ज्यादा खतरनाक है, आपकी फोटोज को एक्सेस करके उसको मॉडिफाई करके चेंजेस करके उसको व्हाट्सएप पे डाल देते हैं।
कि ये बंदे ने हमसे लोन लिया है जी, ये इस तरह का पर्सन है, तो दैट मीन्स कि देखिए कितना ज़्यादा डेंजरस है। तो दोस्तों मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि जब भी आपने किसी ऐप को डाउनलोड करना है ना, तो आपने ये देखना है कि वो क्या क्या परमिशन आपसे मांग रही है। किसी भी लोन ऐप के लिए आपके लिए कॉन्टैक्ट लिस्ट जरूरी नहीं है, आपकी इमेजेस को एक्सेस करना जरूरी नहीं है, आपके व्हाट्सएप को एक्सेस करना जरूरी नहीं है। तो हमेशा आपने क्या देखना है कि वो किस तरह की परमिशन को मांग रही है। अगर तो वो परमिशन जो मांग रही है वो वैलिड है कि उस ऐप को आपकी डिवाइस पर रन होने के लिए वो परमिशन चाहिए, तो फिर तो आप उसको ओके कर दीजिए। लेकिन अगर ऐसी परमिशन वो आपसे मांग रही हैं विच इज़ नॉट वैलिड, तो आपने क्या करना है, उन परमिशन को उसको नहीं देना है। क्योंकि अगर वो आप उन परमिशन को उसको एक्सेस करने के लिए देंगे तो इन दैट केस वो आपके डाटा को, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट को, आपके फोटोज को, इमेजेस को मिसयूज करेगी, आपको हरास करेगी, आपके लिए एम्बैरेसिंग सिचुएशन को क्रिएट कर सकती है। ठीक है जी दोस्तों, अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड, सिविल स्कोर और मोबाइल ऐप से रिलेटेड और ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो और इंपॉर्टेंट अपडेट्स पाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रिकॉशन की तरफ। नेक्स्ट है जी एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ लोन ट्रांसफर। दैट मीन्स कि वो आपके अकाउंट में कितने पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं। देखिए कई ऐप्स जो हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने उनसे लोन लिया जी 50,000 रुपीज़ का। अब वो कहते हैं कि देखो जी 50,000 के ऊपर इंटरेस्ट लगता है हमारा 20% पर ईयर, ये पर एनम इंटरेस्ट हो गया, तो 20% का 10,000 हो गया। कई ऐप्स इतनी चालाक हैं, वो कहते हैं लो जी 10,000 पे इंटरेस्ट आ गया, 40,000 रुपये आपके अकाउंट के अंदर वो ट्रांसफर करती हैं। बहुत ज्यादा स्कैम्स चल रहे हैं। ठीक है जी, हर ऐप का अपना अपना तरीका है लोगों को ठगने का। ठीक है जी, तो देखिए एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ लोन ट्रांसफर कितनी है ये आपने ध्यान में रखना है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने 50,000 का लोन लिया लेकिन आपके अकाउंट में सिर्फ 40,000 रुपये ही आए, क्योंकि 10,000 रुपये उन्होंने पहले ही काट लिए। दैट मीन्स कि कई ऐप क्या कर रही है, लोन माइनस इंटरेस्ट इक्वल टू ट्रांसफर। आपने लोन लिया जी 50,000 रुपये का, 10,000 रुपये इंटरेस्ट काट लिया, 40,000 रुपये का आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए, और वो कहते हैं कि वापस करिए हमें फटाफट। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अगर कोई ऐप ऐसी चालाकी कर रही है तो उस ऐप से दूर ही रहिए। राइट, उस ऐप से आप जितना दूर रहेंगे आपके लिए उतना ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रिकॉशन की तरफ। मीन्स ऑफ रिकवरी क्या है? मीन्स ऑफ रिकवरी का मतलब है दोस्तों कि वो पैसा किस तरह से अपना वापस लेते हैं। अब ये आपको कैसे पता चलेगा? ये आपको पता चल जाएगा जब आप थोड़ा सा उनके बारे में रिसर्च करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आप ऑनलाइन थोड़ा बहुत उनके बारे में पढ़ लेंगे, आपको पता चल जाएगा। अब कई ऐप्स जो हैं वो इतनी घटिया हैं कि मैंने देखा है कस्टमर बेचारे ना रोते हुए बात करते हैं कि वो कहते हैं कि हमें 50 टाइम्स अ डे फोन आता है, 50 बार एक दिन के अंदर। ठीक है जी, क्योंकि ये कंपनीज क्या करती हैं, मान लीजिए कि आपकी ईएमआई जो है ना वो 10 तारीख को ड्यू है, 10th ऑफ मंथ, तो वो क्या करेंगे, वो आपको 8 तारीख को ही फोन करना शुरू कर देंगे कि हाँ जी आपकी 10 तारीख को ईएमआई ड्यू है, पैसे है ना आपके पास, ईएमआई दे रहे हो ना, आपको प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर मान लीजिए कि 10 तारीख को आपकी ईएमआई नहीं आई है तो 11 तारीख से वो क्या करते हैं, वो 11th से आपके ऑटो कॉलिंग का सिस्टम जो है वो ऑन कर देते हैं। ठीक है जी, आपको दिन में 50 बार फोन आएगा कि आपकी ईएमआई जो है वो स्किप हो गई है, क्या प्रॉब्लम है, आपको याद दिलवा रहे हैं, ये है वो है। और अगर आप मान लीजिए फिर भी पेमेंट नहीं करते तो फिर वो क्या करते हैं, वो फिर आपको कॉल करते हैं और आपके साथ बदतमीजी करते हैं, वो आपके साथ मिसबिहेव करते हैं, वो गलत वर्डिंग यूज करेंगे, वो आपको गालियां देंगे, वो कहें आपने पैसे वापस नहीं दिए, पैसे लिए क्यों थे अगर आप वापस नहीं दे सकते, तो ये है वो है। और इसके अलावा कई ऐप्स ऐसी हैं जो कि एजेंट्स को भी आपके घर पे भेज सकते हैं। इसके अलावा वो क्या करते हैं, वो आपको लीगल नोटिस भी सेंड कर देंगे। ठीक है जी, कई ऐप्स असली लीगल नोटिस सेंड करती हैं, कई नकली लीगल नोटिस सेंड करती हैं। तो आपने क्या करना है, रिसर्च करनी है कि ये जो आप जिससे आप लोन लेने के बारे में सोच रहे हो उसका मीन्स ऑफ रिकवरी क्या है। क्या वो डिसेंट लोग हैं, आपका जो लेंडर है वो डिसेंट है, क्या वो रिकवरी जब करता है तो क्या वो लीगल मीन्स को यूज करके रिकवरी करता है या फिर ऐसे करता है, मिसबिहेव करता है, उसका स्टाफ एजेंट्स घर पे आ जाते हैं, ऐसा करते हैं। ठीक है जी, तो इस चीज़ के लिए भी आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। दोस्तों मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि ये सारे प्रिकॉशंस आपने ध्यान से सुनने हैं, नहीं तो आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम के अंदर फंस सकते हैं। अब हम चलते हैं जी आगे। नेक्स्ट है जी कि इसकी ऑनलाइन रेपुटेशन जो है वो क्या है। अब देखिए ऑनलाइन रेपुटेशन का मतलब क्या है, देयर आर सो मेनी रिसोर्सेज फ्रॉम विच यू कैन नो अबाउट द ऑनलाइन रेपुटेशन ऑफ एनी ऐप। फॉर एग्जांपल कि अगर आप ऐप को डाउनलोड कर रहे हो
प्ले स्टोर से, तो आप उसके रिव्यूज पढ़ सकते हो, ठीक है जी, रेटिंग्स पढ़ सकते हो। अगर आप लैंडर की वेबसाइट से डाउनलोड कर रहे हो तो फिर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे कि कोरा है वहां से जाके उसके बारे में देख सकते हो, फेसबुक पर देख सकते हो, ट्विटर के बारे में ट्विटर पे जाके देख सकते हैं कि लोगों ने क्या लिखा है। बाकी एक चीज मैं आपको बता दूं कि रिव्यू और रेटिंग जो है ना वो आज की डेट में खरीदे भी जा सकते हैं, उसको हम बोलते हैं कि मैनिपुलेट भी किए जा सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि जो रिव्यू आप पढ़ रहे हैं वो सही है। ये भी एक बिजनेस है कि लोगों ने ये भी एक बिजनेस बनाया हुआ है कि आप हमें इतने पैसे दीजिए, हम आपके प्ले स्टोर पे जाके आपकी ऐप के इतने रिव्यूज डाल देंगे, और कंपनी जो है वो ज़्यादातर ऐसा करती हैं। लेकिन कुछ एक है ऐसे रिसोर्सेज भी जिनके कि आप ज़्यादा ट्रस्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मतलब ये गारंटी नहीं है, मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है। जैसे मान लीजिए कि ट्रस्ट पायलट जो है, ठीक है, ऐसी जो वेबसाइट्स हैं वहाँ पे थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन कम है, तो इन दैट केस आप वहां पे जाके पढ़ सकते हो कि ट्रस्ट पायलट पे उस ऐप के बारे में क्या लिखा है। तो ऑनलाइन रेपुटेशन जिसकी अच्छी है हमने उसी ऐप को यूज करना है, जिसकी रेपुटेशन खराब है तो उसको तो हमने यूज नहीं करना है बिल्कुल भी, ठीक है जी। तो दोस्तों ये थे जी वो वाली प्रिकॉशंस जो कि आपने ध्यान में रखनी है किसी भी ऐप को यूज करते टाइम। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और इसके अलावा किसी भी मोबाइल ऐप से लोन लेते टाइम इन वीडियोस को देखना नहीं भूलिए। थैंक यू सो मच।